नमस्कार मित्रों, मैं शिक्षा शास्त्री लाल समाचार। मित्रों, आज जो लोग का अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के यथार्थ गीता जो भगवान अग्रवाल स्वामी जी महाराज ने व्याख्या की है, उसका मैं 22वां श्लोक 42 श्लोक से जो है मैं आपको उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। मित्रों, यहाँ कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है, ना कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई चर्चा होती है, आप सुनते हैं, मैं कहता हूँ, आप भी कहेंगे तो मैं भी सुनूंगा। 43वां श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ और मैं उसका भावार्थ बताऊंगा। भावार्थ तो है, समझाऊंगा, बस कहूँगा, बस समझूंगा भी, कहूँगा, समझूंगा। मित्रों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये परशुराम का त्रिशूल है। ऐसा ही फंसा है, यही भी रहते हैं ना परशुराम जी महाराज। वो भी विष्णु के अवतार हैं, एक अवतार में से अवतार हैं, लेकिन अपनी माँ का ही जो है गला काटने का उनकी कीर्ति जो है नष्ट आती है। क्योंकि कीर्ति राम भी नष्ट कर देते हैं, अपने तीस कहते हैं कि, तो वही परशुराम का जो है, परशु है ना, क्या परशुराम यही लेके चलते थे। तो वो भी विष्णु के अवतार है। और कौन सा अवतार? 8वां अवतार, 9वां अवतार, 10वां? मैया 8वां, 9वां, 10वां अवतार थे। 9वां तो कृष्ण, 8वां कृष्ण थे। मान लीजिए 7वां 6वां हो गया। तो मित्रों, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि ये जो हम श्रवण करते हैं ना, ये कृपा है अग्रवाल स्वामी जी महाराज का। ये कृपा के मात्र प्रभाव से है, उनके प्रभाव से, उनका ऐसा कि हम इसको श्रवण करते हैं और सुनते हैं। मैं बता दूं मित्रों, इसको सुनना, इसका चिंतन करना, इनका मनन करना, फिर जिसमें क्रियाएं बताई गई हैं उन क्रियाओं का पालन करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो उस परमात्मा का आप अनुभव कर लेंगे। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ मित्रों, आप अनुभव कर लेंगे, आपको अनुभव हो जाएगा। समय लगेगा मित्रों। एक समय था जब जो मैं है, मैं ये अहंकार रूपी बोल रहा है, मैं मतलब ये लाल बाबू शर्मा आचार्य, मैं दिन रात गीता में ही डूबा रहता था। दिन रात मैं खाना भी खा तब भी गीता, मैं सोता भी तब भी गीता। मैं एकदम सत्य बोल रहा हूँ मित्र, मेरी चेतना बस गीता में थी। मैंने गीता को बहुत गहराई से समझा है। मित्रों, हम ये प्रारंभ करते हैं। कामात्मना स्वर्गा पर स्वर्ग परा, जन्म कर्म फल प्रदानम प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति। मित्रों, कृष्ण कहना चाहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन मित्रों, आज जहां तक जाएगा तहां तक मैं इसको पढ़ूंगा। और मैं कहता हूं ना, मेरा वीडियो अब देखिए, आपका ध्यान भी हो जाएगा। आप जब आप भोजन कर लेते हैं, परमात्मा का नाम लेकर मित्र सोए,
नहीं तो वही कथा आएगी, यही कहानी आएगी। मेरे गुरु जी कहते हैं ओम कबीराय नमः, ओम अग्रवाल स्वामी महाराज कहते हैं, मेरे गुरु जी कबीर पूर्ण परमेश्वर कहते हैं कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मित्रों, दिन ऐसे ही समय निकलता चला जाएगा। आप कहेंगे आज भक्ति करेंगे, कल भक्ति करेंगे, परसों करेंगे, वही गाना गाएं कि लड़कपन जी भर खेला, जवानी नींद भर सोया, अब बुढ़ापा देख कर रोया। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, उस परम पिता परमेश्वर के पास जाना है। तो चुनरी में लगा, चुनरी में दाग छुपाऊं कहाँ। मित्रों, चुनरी में तो दाग लग गया है इस मोह माया का, अहंकार का, लोभ का, माया का, लालच का, लेकिन वो धुला जा सकता है, वो धुलेगा जरूर। मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि मैं बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। मित्रों, ये गाना मन्ना डे का नाम जानते होंगे, फिल्मी दुनिया में शास्त्रीय गायक के नाम से जानते हैं। मित्रों, वो इन्हीं का गीत मैं सुना हूँ और ये निर्गुण है, मेरे कबीर का है, मैं बता दे रहा हूँ। मेरे कबीर का निर्गुण ही लोग अपने हिसाब से उसको थोड़ा फेवर करके उसको गाना में कन्वर्ट कर देते हैं। मेरे गुरु का निर्गुण है। वो कहते हैं कि मैं राम की बहुरिया, राम मेरा प्रभु, मैं राम की बहुरिया, ये मोरा नैहर है, मुझे जाना ससुराल। मतलब इस माया को नैहर बोलते हैं, ये मेरा मायका है और मुझे जाना है कहाँ, ससुराल। राम की मैं पूजा। राम कौन? वही परम पिता परमेश्वर जो आप हमारे अंदर है। तो वही क्या पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परलय होगी बहुरी करेगा। तो मैं इसे करना चाहता हूँ कि अभी से परमात्मा में प्रवेश पा जाइए। गीता पढ़िए, कबीर का बीजक पढ़िए, मनन करिए, चिंतन करिए कि आप क्या लेकर यहाँ पे आए थे और क्या लेकर जाएंगे। जो लिया आपने यहीं से लिया, जो देंगे आप यहीं देंगे, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे। मित्रों, और इस संसार में कोई नहीं ले गया है सिकंदर जैसा, चाहे सिकंदर हो, चाहे अकबर हो, चाहे महानंद पद्म हो, चाहे चंद्रगुप्त हो, चाहे अशोक, किसी ने कुछ लिया नहीं। मित्रों, न कुछ लेकर आए थे न कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन मनुष्य की कीर्ति रह जाती है। मित्रों, मनुष्य की कीर्ति जरूर रहती है। इसी बात को कहते हुए कृष्ण कहते हैं कि कामनाओं से युक्त वेदवार्ता है अर्जुन, कामनाओं से युक्त वेदवादता, वेद के वाक्यों में रुक्त स्वर्ग परा, स्वर्ग को परम लक्ष्य मानते हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं। ऐसा करने वाले अविवेकी जन जन्म मृत्यु के फल में देवी देवताओं को भोग में प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार कर देते हैं। मित्रों, ये बहुत समझने वाली बात है, मैं बता दे रहा हूँ। क्या कर रहे हैं कृष्ण? मित्रों, मैं भी ये वेद पढ़ा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये वेद पढ़े हैं, ये देख लीजिए, ये ऋग्वेद है, मैंने सारे वेद पढ़े हैं। 4 वेद हैं, मैंने चारों का अध्ययन किया है, बता दे रहा हूँ। आप कहेंगे मैं बोलता हूँ कि मैं झूठ पे बोलता हूँ। ये देखिए, ये सारे वेद हैं। ये ऋग्वेद है 2 ठो, फिर इससे सामवेद है, और घर पे एक मित्र के यहाँ है, दे दिया हूँ पढ़ने के लिए, मैं दे देता हूँ। वेद क्या है? वेद क्या है? मैं वेद पढ़ा हूँ। मित्रों, वेद पढ़े चाहे साथ कुछ भी होने वाला नहीं है। वेद क्या करता है? बस 3 गुणों की व्याख्या करता है। और जो कहते हैं ना, मैं बचपन में टीवी में देखा हूँ कि अब वेद जो है से रामायण सागर के रामायण में वेद ब्रह्मा के मुख यहाँ से, अरे यार, ब्रह्मा ने पैदा किया है वेद। मित्रों, ये सब ऋषियों का मंत्र है। जितने ऋषि हुए हैं ना, उन्हीं का मंत्र है, उन्हीं का सूक्त है। समझ रहे हैं? सब ऋषियों ने कहा है, विश्वामित्र का है, अत्रि ऋषि का है, श्रृंगी ऋषि का है, जितने ऋषि हैं सब उन्होंने अपने मंत्र दिए। विश्वामित्र का ओम त्र्यंबकम यजामहे, मैं कहता हूँ कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में है वो। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं अर्जुन? कृष्ण क्या कहते हैं कि ईश्वर को ही सब कुछ मानते हैं। मैं बता दूं मित्रों, वेद का सबसे जो बलशाली जो देवता है उसका नाम है इंद्र।
इंद्र जो है वो वेद का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर देवता है। अग्नि है, वायु है, ये सब देवता हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि प्रकृति का ही जो है वो याचना पूजना सब प्रार्थना उसमें की गई है। और वेद करना आत्मा तक बात करता है, आत्मा की नहीं, बस मैं बता रहा कि बस कि वही बात करता है जो कृष्ण यहाँ कहेंगे अभी। अब बोल रहा हूँ, सुन लीजिए कि अर्जुन जो विवेकी जन है ना, वो जन्म मृत्यु फल स्वरूप देने वाले भोग, मतलब क्या वेद कहता है, मैं वेदों में पढ़ा हूँ। वेद में कहते हैं कि हे इंद्र, हे इंद्र, आप मेरे खेतों में वर्षा कर दीजिए, मेरे पेड़ों को बढ़ा दीजिए, मेरे गौए का दूध बढ़ा दीजिए, तो मैं आपको सोमरस अर्पित करूंगा। सोमरस क्या है? वनस्पति से बना हुआ सोमरस है। आज की भाषा में उसको बोलते हैं मदिरा, दारू, शराब बोलते हैं उसको। तो ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, आज छोटी छोटी ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इन क्रियाओं को क्या करते हैं लोग? कौन कौन करते हैं? सब कामना, क्या कहते हैं, काम आत्मना स्वर्ग परा, मतलब जो कामनाओं की इच्छा करते हैं। वेद किसने रचे हैं? ऋषियों ने रचे हैं। जो कामनाओं की पूर्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, जन्म करके फल ये सब करने के लिए जो है, ये जो है ऐसा वेद इसको कहता है। कहते हैं वेद वादता, वेद के वाक्य स्वरूप स्वर्ग परा, स्वर्ग के परम लक्ष्य को, लक्ष्य स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं। और मैं तुझसे कहता हूँ तू इससे ऊपर उठ। हे मित्र, हे सखा, मैं शिक्षा शास्त्री लाल शर्मा आचार्य, मैं आपसे कहता हूं कि सारा वेद आपके अंदर है। कृष्ण क्यों कह रहे हैं? कृष्ण ने अध्ययन किया है, कृष्ण सांख्य पढ़े हैं, कृष्ण वेद पढ़े हैं, कृष्ण क्या नहीं पढ़े हैं। लेकिन उनको लगा कि यार ये सब तो इससे कुछ और बेहतर है क्या, तो स्वयं में ही डूब गए हो। और मैं बता दूं, वो परम शोधक है कृष्ण। कृष्ण परम शोधक है मित्रों, परम शोधक है वो योगेश्वर हैं, वो योग को जानने वाले हैं। मैं बता दे रहा हूं, मैं सत्य बोलता हूं मित्रों। तो भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं लोग। हाई कलत ऐश्वर्य, हाउ कलत ऐश्वर्य, ऐसे ऐसे करते हैं, बहुत सी क्रियाओं कर लेते हैं। और अर्थात अविवेकी की बुद्धि अनंत भेद वाली होती है। जो अविवेकी लोग हैं उनकी बुद्धि अनंत होती है। और बुद्धि कहाँ से आती है पता है आपको? मन के विचारों से आती है। मन बड़ा खिलाड़ी मित्र, बता रहे हैं, मन बहुत खिलाड़ी, और क्षण क्षण में आपको जगह बहका देगा, बता दे रहा हूँ। कभी आप मेरा ही वीडियो देखते होंगे, मन कहता चलो शर्मा के वीडियो देख लेते हैं, क्या जानते हैं शर्मा जी, बहुत बड़े जानकार हैं क्या, छोड़ो इनसे बेहतर लोग। लेकिन मित्रों, मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं मित्रों, वो आत्मा से परमात्मा के मिलाने वाली योग। योग का मतलब समझते हैं आप? योग का मतलब तो जोड़ना, जो आत्मा से परमात्मा को जोड़ दे उसे योग कहते हैं, उसी का नाम सनातन है। तो क्या कहते हैं कि वह वेद की जिन बुद्धि अनंत भेद वाली होती है, वे फल वाले वाक्य में अनुरक्त होते हैं और वेद के वाक्यों को ही प्रमाण मानते हैं। मतलब ये वेद ही सबसे अच्छा है मित्रों। एक पंडित जी है, मैं बताता हूँ, PhD किए आए, हमको ऐसा मेरे मन में पाप भर के चले गए। वो कहें, मैं बोल दे रहा हूँ आज, वो कहेंगे क्या जोरगान स्वामी ने कहा है, क्या इसकी बात सत्य नहीं? वही सत्य है। हाँ, तो वही तो सत्य है। मेरे मन को मैला कर दिए वो। मेरा मन मैला नहीं था कि मैं उस दिन मेरे मुख से निकल गया। क्षमा करें हे जोरगान स्वामी जी महाराज। मैं आज का आपको वीडियो देखा हूँ जिम में, मैं समझ गया आप क्या है, और समझूंगा आपको। तो उनकी बुद्धि भेदने वाली इसलिए अनंत क्रियाओं का रचना, क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं। वे नाम परम तत्व परमात्मा का ही लेते हैं, किंतु वो नाम तो परमात्मा का लेते हैं, किंतु क्या करते हैं, उसकी ओट में अनंत क्रियाओं का विस्तार कर, आई करला, ऐसे कहला, और कला है ना, इस समय देख रहे कितने बाबा सब पड़े हैं।
आवा बाबा के चढ़ावा चढ़ा दो बेटा, आ बाबा कृपा वहीं बरसेगी। हर दम ना मैं चैलेंज कर रहा हूं, हर दम किसी के अंदर ना इस गीता के मूल तत्व को जनता को बता दे। है क्या कोई करने वाला है जो गीता ही मैं बता रहा हूं, जो गीता कर रहा है वही गीता, जो गीता का पाठ करते हैं, जो गीता जैसे भगवान अगर समझ में आया वैसा ही कोई हो जाए जो कथावाचक कर रहे हैं, करें गीता का पाठ और गीता की सच्चाई बता दे जनता को। कोई किसी के पास नहीं जाएगा मित्रों, सब अपने पास ही जाएगा। क्यों? कि गीता स्वयं की ओर आने की क्रिया है एक, गीता स्वयं को ही गाती है, आप स्वयं को ही गाने लगेंगे। मैं सत्य बोलता हूं मित्रों। तो श्री कृष्ण अभी तो क्या करें, अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं वो, और कर्म नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं, ओट में अनंत क्रियाओं का विस्तार करते, तो क्या अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है, वो तो एक निश्चित क्रिया है। मित्रों क्रिया और कर्म में बहुत अंतर होता है, हिंदी थोड़ा पढ़ा करिए। तो क्रिया और श्री कृष्ण कहते नहीं, वो केवल इतना करते हैं कि वे एक ही बुद्धि अंत सकाम होते हैं, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे केवल विस्तार का ही नहीं करते हैं, अपितु अलंकारिक शैली में उसे व्यक्त भी कर लेते हैं। उसका प्रभाव क्या होता है, क्या कह रहे हैं कृष्ण कि वो विस्तार तो करते ही करते हैं, लेकिन क्या कर लेते हैं, उसको अलंकारिक शैली में उसको व्यक्त भी करते हैं। मित्रों एक गाना मैं आपको इसे समझ में आपको नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। अलंकारिक का मतलब होता है किसी चीज को एकदम सजा के कहना, इतना सजा करना ना कि सामने वाला एकदम आहा बड़ा बढ़िया, बड़ा मधुर, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। मित्रों इसीलिए अलंकार का निर्माण हुआ है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाती है। जैसे महिलाएं श्रृंगार करती हैं ना, जैसे पुरुष महिलाएं श्रृंगार करती हैं, बिना श्रृंगार की महिला आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी, परंतु अगर वही महिला श्रृंगार कर लेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। एक गाना मुझे याद आ गया, मोहरा फिल्म गाना है, मैं आपको बता देता हूँ। ना गजरे की हार, ना मोतियों का क्या हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी तुम इतनी सुंदर हो। मैं इसी सोच की बात करना चाहता हूँ, कृष्ण इसी की बात करना चाहते हैं। कोई अलंकृत नहीं करना है, आत्मा को जानना है ना। तो क्या भौकालबाजी कर रहे हो, क्यों किसी की पूजा करवा रहे हो फालतू बिना मतलब का, क्यों उसको अलंकृत कर रहे हो तुम, ये पापी हैं। मित्रों गीता में आपको आगे बहुत चीजें गीता में हम बताऊंगा कि ईश्वर कौन है, अक्षर कौन है, परम अक्षर कौन है, पूर्ण अक्षर कौन है, ये सब मैं बताऊंगा आपको। परमार्थ क्या है, पुरुषार्थ क्या, तो मैं बता दिया हूं आपको। अब मैं कौन बताने वाला होता हूँ, मैं तो निमित्त मात्र बैठा हूं वहां पे। चलिए मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। तो उसको अलंकार, जैसे अलंकार क्या होता है मैं बता दूँ। इसके एक गाना आता है, बहुत गाना हिट हो, अगर आप फिल्में देखते होंगे, हमारी उम्र 50 है तभी आप गाने को सुने होंगे अपने जब युवा रहे होंगे। तो तुम जो कह दो तो चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। अब इसके बाद मुझे नहीं आता है गाना सुना, ठीक है, मुझसे श्लोक आता है, मंत्र आता है। तो कवि क्या कहना चाहता है कि तुम जो कह दो तो चांद तारे भी, क्या वो ला सकता है, वो नहीं ला सकता है, लेकिन कवि ने अपने अलंकारिक शब्दों से उसको अलंकृत कर दिया है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। वही कृष्ण कहना चाहते हैं कि ये भावकारी, ये जो अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं, जो पूजा अर्चना करवाते हैं, इतनी अलंकृत कर देते हैं कि वहाँ जनता खिंची चली जाती है, उनका भीड़ लगने लगती है। लेकिन कोई सच्ची बात करेगा, कोई अच्छी ज्ञान की बात करेगा, वहाँ लोग नहीं भीड़ लगाएंगे, क्यों यहाँ कृपा नहीं बसेगी, क्योंकि यहाँ कृपा स्वयं अपने अंदर के जानने की बात है। तो कौन सा अलंकार यहाँ पे है, तो मित्रों यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है, जो किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कही जाए बात, जो समान जीवन में असंभव है, उसको हम अलंकृत करके कहेंगे, लेकिन वो संभव नहीं है, उसी को कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है मित्रों। इसी तरह गाना और मैं बता दूं आपको, दोहा है, कनक कनक के सौगुने मादकता दिखा, या बहुराए बहुराए या खाए बहुराए। क्या है कनक कनक के सौगुने? अब कनक यहाँ सब दो कनक है, एक कनक का मतलब होता है
सोना और एक कनक का मतलब धतूरा होता है। अगर आप धतूरा खा लेंगे ना तो पकड़ा जाएंगे, और उसी तरह आपको अधिक सोना मिल जाए तो पकड़ा जाएंगे। सजना है मुझे सजना के लिए, मैं तो सज गई सजना के लिए। पद्मा खन्ना का गाना है मित्रों, और फिल्म का नाम है, इनसे अमिताभ बच्चन जी गुड़ बेचते रहते हैं, मुझे बचपन में देखा था। पद्मा खन्ना बहुत अच्छी हीरोइन है, उन्होंने फिल्मों में काम किया है, बहुत अच्छे अदाकारा हैं वो। पद्मा खन्ना जी ने इस फिल्म में यही गाना गाए हैं कि सजना है मुझे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजन। इसमें नूतन भी हैं, नूतन हीरोइन है, बहुत अच्छी हीरोइन है, बहुत उनका चारित्रिक रोल करती हैं, बहुत अच्छा रोल करती हैं वो नूतन जी। तो इसी ये गाना उसमें है ये। तो सजना है मुझे सजना के लिए, मतलब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सजना है मुझे। तो सजना क्या है? एक सजना का मतलब होता है सजना जो उसका पिया है, जो पीयू है, और एक सजना का मतलब समरना। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, सजना है मुझे। शब्द कई मित्रों, लेकिन इसके भाव अलग अलग हैं, इसके अर्थ अलग अलग हैं, और अर्थों से ही भाव होता है। तो कृष्ण वही करना चाहते हैं कि यह विवेकी जन जो होते हैं ना, बुद्धियों का निर्माण तो कर लेते हैं, वो तो कहते ही हैं, भीड़ जुटाते हैं, लेकिन उसको अलंकृत कर लेते हैं। और हम भौकालबाजी के साथ मारन चंदन गरुआ पहन के मारन ऐसे झाड़ एकदम मारन त्रिकुंड लगा के एकदम, हमारे साथ कोई बाबा है ये नहीं है। लोग वहां जाते भी हैं, क्यों जानते क्यों जाते हैं? क्योंकि वो बाबा लोग उनको स्वार्थी मानते हैं। मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि बाबा ये जो झूठे बैठे हुए हैं लोगों को लूट रहे हैं, ये स्वार्थी मानते हैं। क्यों? आपको बच्चा नहीं हो रहा, आइए मैं आपको मंत्र देता हूँ, इससे आपका मंत्रों से बच्चा पैदा होता है। मेरी नौकरी नहीं, वो नौकरी लगवा देगा, मेरा लड़का भी वो सही कर देगा। अरे डॉक्टर सही करेंगे, आप चिकित्सक सही करेंगे, उसके लिए चिकित्सा चाहे हमारे बड़े बड़े धन्वंतरी आयुर्वेद है हमारे लिए, क्या सब सही करेंगे। बाबा हमारे लड़का बात तो ये सब मित्रों पाखंड है, और मैं कभी पाखंड का समर्थन नहीं करता। बाबा नौकरी लगवा देगा, कर्म करेंगे तब। आईएएस बनना है तो हम जाएंगे किसी बाबा के यहाँ, हमको लेक्चर बनना है, हम पढ़ाई की तो हम जाएंगे किसी बाबा के यहाँ, हम पुस्तकें पढ़ेंगे, हम किताब पढ़ेंगे। मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पते चेत श्याम, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधान विधीयते। देखा वही कर तो रहे कृष्ण, उनकी वाणी भी छाप जिन जिनके चित्त पर जाती है अर्जुन, उसकी बुद्धि भी नष्ट होती है। ऐसे बाबाओं की, ऐसे भौकालबाजियों की, और ऐसे जो आपके ये बैठे हैं दुकान खोल के पैसा चीर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं। मैं सभी बाबाओं की बात नहीं कर मित्रों, मैं ऐसे बाबा भी हैं जो बहुत से वो चला रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, जैसे लंगर हो गया है ना, गुरु नानक जी का ये सब लंगर, वहाँ खाना फ्री मिलता है, आप खाइए जाइए, भक्ति बन जाए, वहाँ पे कोई पैसा वैसा देने की बात नहीं है। मित्रों कहीं भी जाइए, कोई किसी को चढ़ा पड़ा मत चढ़ाइए, उससे मूल तत्व का बात पूछिए। तो क्या कहते हैं कृष्ण, अर्जुन बुद्धि को नष्ट होती है, वो बुद्धि अर्जुन लोग इनके पास जाते हैं, उनकी बुद्धि भी नष्ट होती है। बाबा आई भला से तब से कैसे होई, और बाबा बताते भी हैं, हाय देखा हाय करबू, हाय जाके जा, हाय गैया के, अरे यार हाय लौंग लाची लेके वहां पे चढ़ा देना, तुम्हारा लौंग जैसे तुम्हारा काम होगा। तो क्या कहते हैं अर्जुन, उसकी बुद्धि में न कुछ पाते हैं, उस प्राणी द्वारा हारे गए चित्त वालों और भोग ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुषों के अंतःकरण में क्रियात्मक बुद्धि नहीं रह जाती है। ऐसे लोग जो अपनी बुद्धि को मार के जाते हैं। मित्रों मेरी बात मुझे याद आ गई, मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि राह भी अंधी चाल भी अंधी, अगर राह बताने वाला हो और चाल भी अंधी हो, मतलब नेतृत्व करने वाला अंधा हो, अगर जितने जनता है उसका नेतृत्व, जनता भी अंधी है और उसका नेतृत्व करने वाला भी अंधा, तो क्या होगा, दोनों खाई में गिर जाएंगे मित्रों, वो दोनों मित्रों खाई में गिर जाएंगे। मैं सत्य बोलता हूँ। तो ऐसा ही कृष्ण यहाँ पे कहना चाहते हैं, ऐसे विवेकी जन वहाँ सुनता कौन है,
तो कौन सुनता है? ये जो बोलते हैं, जो विवेकी जन है, जो दुकान खोल के बैठे हैं, तो वही कृष्ण कहना चाहते हैं कि ऐसे विवेकी की वाणी सुनता कौन है? भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले, जो भोग में है बाबा हमार बियाह ना हुई हो। हाँ बियाह तो और जैसा ना कि 5 मंगल तक व्रत रहा था और है ये चढ़ा फलाने भगवान की ये शादी है, चाहे ये होगा, ऐसे होगा तुम्हें शादी? क्यों? उससे सुंदर स्त्री कामना है। वही कृष्ण यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आसक्ति वाले, जो आसक्ति से हैं, उनको पैसा से, धन से, माया से, लोभ से आसक्ति है, वैसे लोग ऐसे बाबा के पास जाएंगे, सत्पुरुष के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी बात करता ही नहीं है। वो तो तुमको बताएगा कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा गमार क्या है, ये जो इस माया में तुम मत पड़ो। यहाँ तो आदमी को धन कमाना है, दुकान बनाना है, बढ़िया एसी लगवाना, को पैसा कमाना है। तो अंत ऐसे कहते हैं कृष्ण के, हे अर्जुन ऐसे अधिकारी नहीं सुनता है, वो अधिकारी नहीं होते हैं, उनको ये बात प्रिय नहीं। मैं आत्मा की बात बोल रहा हूँ, परमात्मा की बात बोल रहा हूँ ना, तो कितने लोग मेरा वीडियो देखते हैं? तो ये अधिकारी के हैं, जो आप अगर मुझे सुनते हैं तो आप अधिकारी हैं, तब ना प्रेमी है ना जी। आत्मा को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, ये सबको थोड़ी बात अच्छी लगेगी नहीं। जो भगवत प्रेमी होगा ना, उसी को बात अच्छा लगेगा। हे कृष्ण कहते हैं कि चलिए आगे बोलते हैं, तो ऐसा जो है बुद्धि नहीं होती है। इस प्रश्न उठता है कि वेदवादरता जो वेद के वचनों को अनुरूप है, क्या वे भूल जाते हैं? इस प्रकार से कृष्ण कहते हैं, हाँ सुनो अर्जुन, लेकिन मित्रों मेरे जो अर्जुन है, अर्जुन तो इतना ज्ञानी नहीं है, क्योंकि उसको उतना भी ज्ञान नहीं है कि ये जो वो तो साधारण विधि सा बर्ताव कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं तो मारूंगा तो मुझे बड़ा कष्ट होगा, मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे भाई सब हैं। वो तो सामान्य व्यक्ति से बात कर, इतनी बड़ी बड़ी बात कैसे पूछ रहा है? हमको तो ये बात समझ नहीं आ रही है। हे स्वामी जी मुझे ज्ञान दीजिए, मैं सीख समझूं। अर्जुन इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है? बहुत पढ़ा लिखा भी तो नहीं था अर्जुन, गुरुकुल में रहा था, BA आस्था तक किया होगा। इतनी बड़ी बड़ी बात योग की सामने कैसे पूछ रहा है? चलिए आगे बोलते हैं। गुण विषया वेदा निस्त्रय गुणयो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मा। हे अर्जुन, त्रय गुणा विषया वेदा, जो वेद है वो केवल 3 गुणों की व्याख्या करते हैं। तो मैंने पहले बात आपको बता दी, वे तीनों गुणों तक की प्रकाश करते हैं, इसके आगे का हाल वे नहीं जानते हैं। मैंने मित्रों अभी 10 मिनट पहले बात मैं आपको बता दी। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस किताब ज्यादा लिखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब गुरु कृपा है, मेरे कबीर कृपा है और राम स्वामी कृपा है। मित्रों आप सोचते हो मैं किताब जब मैं बोलता हूँ तो मैं सिर्फ बोलता हूँ यहीं बैठ के, इसके पहले मैंने किताब में पढ़ता नहीं हूँ, मौका ही नहीं मिलता है। जब मौका मिलता तो काफी समय हो जाता है, क्योंकि मुझे घर भी जाना होता है। सदैव परोपेता तेने युक्त तमाता। हे मित्रों, हे सखा, मैं आपसे कहता हूँ सदैव परोपेता तेमा युक्त तमामता, तेमे युक्त तमामता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मित्रों आगे जब जाएंगे कम से कम हमको लगता है कि 10वां अध्याय गया कई श्लोक में बोला हूँ अभी, तो कृष्ण कहते हैं सदैव परोपेता। हे मित्रों, आप श्रद्धावान होकर, आप भक्त होकर मेरी बात सुना करिए। तेने तमाता। हे मित्र, आप मेरी बात ध्यान सुना करिए। आप परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं और जीवन जो भी बचा है उस परमात्मा को अर्पित कर दीजिए। अभी जो आपने जिसको अर्पित किया मोह माया को, कि मोह माया ने आपको क्या दिया? क्या दिया आपको मोह माया ने? कुछ भी नहीं दिया।
परंतु परमात्मा के मार्ग जब अभी जो आपका समय बचा त्याग दीजिए उस परमात्मा को। हर कर्म अपना परमात्मा के चरणों में त्याग दीजिए। आप कर्ता होते भी कर्ता का भाव रखिए मित्र। आप कभी मत कहिए कि मैं कमा के लाता हूँ तो मेरे बच्चे खाते हैं। नहीं मित्र, ऐसा नहीं कहना है। आप कर्ता होते भी कर्ता, क्यों ये सब कुछ हो रहा है? तो कहते हैं कि तीनों गुणों का प्रकाश डालते हैं, इसके आगे कौन नहीं जानते। इसलिए तय गुणों भवार्जुना, अर्जुन तीन गुणों से ऊपर उठ, ऊपर उठ जा तुम। तो क्या कर, अर्थात वेदों के काज से आगे बढ़। कैसे बढ़ा जाए, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं निर्द्वंद, निर्द्वंद हो जा तू। कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू निर्द्वंद हो जा, तो दुख सुख लाभ हानि जय पराजय को एक समान समझ। दुख सुख पहले पीछे बोल चुके ना कि समय दुखा समय दुखे लाभा लाभो जय जया। हे अर्जुन, इन द्वंद्वों से तू ऊपर जा। रात दिन सुबह शाम दुख सुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान, इस सबसे ऊपर उठ के इस सनातन में तू प्रवेश पा जा। क्यों? क्योंकि मैं सद्गुरु यहाँ हूँ, वासुदेव नंदन कृष्ण मैं यहाँ हूँ। मैं तुझे उस परमार्थ का और रास्ता बताऊंगा। तो मेरे शरणागत हो जा। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षये मा शुचि। ए मित्र, ये सखा, मैं आपसे कहता हूँ, आप मेरा वीडियो देखते हैं, श्रद्धा भाव रखिए। भगवत प्राप्ति पे श्रद्धा का भाव रखिए। उस परम ज्ञान को जानने का प्रयास करिए। ध्यान करिए, साधना करिए, योग करिए जब समय मिले। मित्रों, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं हर वक्त उस परम पिता परमेश्वर को भजता हूँ। हर वक्त मैं भूल भी जाता हूँ तो मुझे क्षण की याद आता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं उसको न भजूं। आप भी भजिए। भजने का मतलब है कि माला का हम बात नहीं कर रहे हैं। अजपा जाप अनवर तो आज आता रहे आपके, चला जाए तब भी परमात्मा से प्रार्थना करके मैं अपने कबीर को भजता हूँ, अपने गुरु को भजता हूँ। मित्रों, गुरु की बात आ गई है तो मुझे गुरु का एक श्लोक याद आ गया। आगे कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, सुख दुख से द्वंद्व से तो ऊपर उठ। और प्रश्न उठता है कि हम ही उठें या कोई वेदों से ऊपर भी उठा भी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो आगे जो भी उठता है वो ब्रह्म को जानता है। मतलब वो कहते हैं कि जो वेदों से भी ऊपर उठता है उसको जानता है। किसको? ब्रह्म को। जो ब्रह्म को जानता है वो क्या हो गया? वो विप्र हो गया। समझ रहे हैं? तो वो क्या होता है? वो विप्र हो जाता है। मेरे गुरु, देखिए, मैं आप गुरु की बात आ गई थी तो हाँ मुझे याद आ गया। शिष्य पूजे गुरु अपना। मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि शिष्य पूजे गुरु अपना, गुरु अपूजे सब साथ। अकय कबीर गुरु विश्व शिष्य को मत है आगम अघात। मित्रों, मेरे गुरु जी बहुत अंतरात्मा से बोलते हैं। मित्रों, मैं सत्य बोलता हूँ कि शिष्य पूजे गुरु अपना। हर शिष्य क्या करता है? अपने गुरु को पूजा करता है। और जो गुरु की पूजा करता है वो सब क्या कहते हैं? गुरु पूजे सब साधा। गुरु को पूजने से ही सबको साध लेता है। एक साधे सब सधे, सब साधे बेकार। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे बेकार।
मित्रों, एक को साधना चाहिए। गुरु में ईश्वर और ईश्वर में ही गुरु को देखना चाहिए। कहे कबीर गुरु शिष्य को मत है अगम अगाध। कबीर जी कहना चाहते हैं कि गुरु शिष्य को मत है अगम। मत क्या है? अगम वही अगाध। अगम है वो। अगम में है। आप गम, उसके पास गम भी नहीं है। अगम मतलब आप उसको जान भी नहीं सकते आप। ऐसा मेरे गुरु कहना चाहते। आगे बोलते हैं कृष्ण, यावानर्थ उद्पाने सर्वथा संपालुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। हे अर्जुन, जो वेदों से ऊपर जाता है उसे, जो ब्रह्म को जान जाता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्म जनाति ब्राह्मण। सब उसे परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने वाले पर भी होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, उसी प्रकार ब्रह्मा को जानने वाले ब्राह्मण वेदों को उतना ही प्रयोजन रखता है। जो ब्रह्म को जानने वाला है मित्रों ना, वो वेद से उतना ही मतलब लगाव रखेगा जितना उसको आवश्यकता है। वो समझ जाएगा। मित्रों, मैंने 12 साल पहले किया, 12 साल 10 साल मैं सारे वेद में लाया, लेकिन यहाँ तो भूख लगी उस आत्मा को जाने। वेद क्या कहे? वेद क्या व्याख्या करे? यहाँ तो लगन लगी है ना। लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, गली गली ढूंढे ओके पवन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। तो उस परम पिता परमेश्वर से उस आत्म स्वरूप को जानने के लिए जो लगन लग जाता है, तो लगन तो बुझेगी वही ना। ये आग जब तभी बुझेगी ना जब उस पे परमात्मा रूपी आत्म साक्षात्कार रूपी आत्म अनुभव की जब प्रभाव पड़ जाता है, तभी वो लगन में शांति आती है। इसी तो कृष्ण कह रहे हैं, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा राधा दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसकी प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जिसकी जोत जले दिन राती, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी। गुरु रदास जी महाराज, हे रदास महाराज कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरे रहते भी आपका अस्तित्व रहेगा, लेकिन अस्तित्व की क्या करेगा जब मैं ही नहीं रहूंगा। मैं नहीं कहता हूं कि मेरे रहने से आप हैं, मैं जानता हूं कि मेरे रहने के बाद भी आप रहेंगे, परंतु क्या मतलब उसका? कौन भजेगा? आप चंदन हैं तो मैं पानी हूं,
मित्रों, चंदन का प्रयोग तभी संभव है जब वो चंदन पानी पे घिस के उसको लगाया जाएगा माथे पे, तभी उसका महात्मा समझ में आता है। रैदास कहते हैं कि प्रभु जी आप प्रकाश रूप, मैं झांखड़ झाड़ी, मैं तो झांखड़ हूँ, झाड़ी हूँ, आप तो उपवन है, आप सुंदर फूलों से भरे उपवन है, मैं झांखड़ हूँ। लेकिन ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी कहते हैं कि ऐसी भक्ति करे, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वैसी विप्र को जानकर उसी वेद से ऊपर उठ के रैदास ने ब्रह्म को जाना। रैदास ब्राह्मण है, वो ब्रह्म को जानने वाले हैं। कबीर ने ब्रह्म को जाना, बुल्ले शाह ने जाना, मित्रों गुरु नानक ने जाना, सभी ने जाना, मीरा ने जाना, सहजोबाई, मित्रों सहजोबाई हुआ करती थी। अभी तत्काल उदाहरण है, बहुत दिन की बात नहीं है सहजोबाई का, यही जाए 50 साल पहले, 30 साल। तो अब उनको सही छोड़े बहुत दिन नहीं हुआ होगा। सहजोबाई चुपचाप चुपचाप चुपचाप, जब चुपचाप ही उन्होंने उस परम तत्व में प्रवेश पा लिया। चुपचाप, उनके जाएंगे आश्रम में तो चुपचाप लिखा है। मित्रों, तो ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु दी आप जल में मीन, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। राम नाम की लूट पड़ी है, लूट सके तो लूट, बाद में पछताएगा जब प्राण छाएंगे छूट। रामदा चिड़िया रामदा खेत, छक्को चिड़िया भर भर पेट। क्यों चिंता करते हैं मित्रों, सब परमात्मा पे छोड़ दीजिए, उस परम तत्व पे सब कुछ छोड़ दीजिए। आप कुछ भी नहीं है, आप तो बस निमित्त मात्र हैं। आप बिना मतलब का आप अपने आप को कहते हैं कि मैं करता हूँ, आप करता नहीं है। यही कृष्ण बाद में कहेंगे अर्जुन से कि अर्जुन, मैंने सारे सृष्टि की मैंने रचना कर दी है, मैंने गुण और कर्मों के अनुसार इस संसार को मैंने बांट दिया है, लेकिन मैं करता होते भी मैं करता हूँ। परमात्मा, मैं कृष्ण की बात छोड़िए, हटाइए, मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ, जिसने पूरा सिस्टम बनाया है, जिसने ब्रह्मांड बनाया है, जिसने हमें और आपको रचा है। वो रचना क्या आपसे कभी आके पूछता है क्या आप मेरा भजन करते कि नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि आपके अंदर अहंकार है, माया है, लोभ है, लालच है। माया और आवरण में आप फंस के उस परमात्मा को किस कर देते हैं। यह कहकर बतिया हमारे गुरु जी ससुरी चली ना, कबीर जी महाराज। जमाने में मित्रों बस गुरु गुरु मिला, कोई यहाँ शिष्य कोई नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं शिक्षा शास्त्री लाल शर्माचार्य, मेरा बालक भी गुरु हो सकता है। अगर मुझे अच्छा ज्ञान देगा तो मैं उसको भी प्रणाम करूँगा। ऐसा कृष्ण जो है यहाँ कहना चाहते हैं कि सब उससे आश्रय में प्राप्त उतना ही आता है। तात्पर्य कि वेदों से ऊपर ना, वो ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण था। तू वेदों से ऊपर ब्राह्मण बन, अर्जुन तू ब्राह्मण बन, तू तो क्षत्रिय है। ये है तू, मैं देख रहा हूँ ना तुझे मोक्ष की कामना है, न तुझे स्वर्ग कामना है, न तुझे, लेकिन तुझे दुख हो रहा है। हालांकि तेरे तो कामनाएं तो नहीं है, पर तू, मैं देख रहा हूँ अपने चक्षुओं से, मैं देख रहा हूँ कि लेकिन तुझे माया जो है, तुझे प्रेम का जो माया का प्रेम पड़ जाना, ये तो मैं जानता हूँ तू लालची नहीं है, तू लोभी नहीं है, तू अहंकारी नहीं है। मैं जानता हूँ तू प्रेमी है, तू अनुरागी है, लेकिन तेरा अनुराग गड़बड़ न है। तू माया को अनुराग समझ रहा है, लेकिन अनुराग तो यहाँ परमात्मा आत्मा से प्रेम है, सनातन है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, देखिए मैं आगे लिखा भी है। अर्जुन तो क्षत्रिय था। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण बन, और ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि वर्ण स्वभाव क्षमताओं के नाम हैं। कर्म प्रधान है न कि जन्म से, कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस करहि तस फल चाखा।
हे मित्रों, अगर आप ब्राह्मण काम करें तो आप ब्रह्मत्व को प्राप्त करेंगे, आप शूद्र काम करें तो आप शूद्रत्व को प्राप्त होंगे। मित्रों, शूद्र का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, कोई जाति नहीं होती है। शूद्र का मतलब अज्ञानता होता है। जो अज्ञानी है वही शूद्र है। जो थोड़ा सा ज्ञान से ऊपर, थोड़ा समझने की क्षमता है, बुद्धि है, उसको वैश्य कहता है। जो थोड़ा सा उससे ऊपर है, जो इन सबों से लड़ता है, लोभ, माया, लालच, अहंकार, समझ रहे हैं, इन सबों से जो लड़ता है, अंतर्द्वंद से लड़ता है, वो क्षत्रिय होता है। और जब क्षत्रिय लड़ लेता है, इसके लड़ने के बाद जब वो आरूढ़ होता है, इसमें जब बैठता है, जब ज्ञान और भक्ति का सागर लेके, तो ब्रह्मत्व हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, वो ब्राह्मण बन जाता है। तो यह कर्म प्रधान न कि जन्म जलाशय से निर्धारित होना रूढ़िवादी। देखिए यहाँ पर कि जो ऐसे साधारण जो समाज में बना, ऐसा नहीं है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय रहते, ये रहते, वो ऐसा नहीं है। ये तो कर्म से बाधित है। लेकिन मित्रों, ये वंशानुक्रम हो गया, बता दे रहा हूँ। सिस्टम तो यही था, लेकिन बाद में ये वंशानुक्रम हो गया। तो कोई जिसे गंगा की धारा प्राप्त हो, जिससे गंगा की धारा प्राप्त हो, उसे क्षुद्र जलाशय से क्या प्रयोजन? सही बात है। जिसको गंगा का जल, तो उसको क्षुद्र जलाशय, छोटे जलाशय से क्या मतलब है? जो गंगा का पानी पी रहा है, उसको देखे गड़ही का पानी तो पिएगा, वो तालाब का पानी पिएगा, वो नहीं पिएगा। तो अब कोई उसमें शौच कर लेता है कोई उसमें शौच कर लेता है, तो कोई पशुओं को नहला देता है। इसके आगे कोई उपयोग नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म को साक्षात जानने वाले उस विप्र महापुरुष का, उस ब्राह्मण का विदुष उतना ही प्रयोग रहता है। थोड़ा होता है, सौ से वेद रहते हैं, क्योंकि पीछे वाले क्रियाओं के लिए उनका उपयोग है। और वहीं से चर्चा आरंभ होती है। इसके उपरांत अग्रसर श्री कृष्ण कर्म करते हुए बरती जाने वाली सावधानी का प्रतिपादन करते हैं। मित्रों, ये श्लोक मैं पढ़ के यहीं इसको विराम दे रहा हूँ, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। मित्रों, मेरा वीडियो मित्रों पूरा देखा करिए। मैं कहता हूँ, मेरा वीडियो एकदम पूरा देखा करिए। आप जब पूरा देखें तभी बात को समझ पाएंगे जी। चलिए आगे इसको मैं पढ़ देता हूँ। अब एक कर्म, मित्रों, आत्मा की बात हो गई, आत्मा को जानने वाली बात हो गई। किसने बता दिया कि आत्मा को ऐसे ऐसे वेदों से ऊपर उठो। वेद जो है क्या क्या वस्तु को तो व्याख्या करते हैं, और इससे आप ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। और जब ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ कर्म की बात आ गई है। कर्माधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म हेतु मा कर्म हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो अब इसका मतलब बता रहा हूँ। इसका मतलब जानते हैं कि मनुष्य को कर्माधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करना चाहिए, फल में विश्वास नहीं करना चाहिए। फल तो मिलेगा ही, फल तो मिलेगा ही। कदाचन मतलब माँ फलेषु, कदाचन मतलब कदाचित भी जो फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर आप फल की इच्छा करेंगे तो क्या होगा? जब आप फल की इच्छा करेंगे, और जब फल की इच्छा करेंगे और फल आपको नहीं मिले, क्या होगा? आपको दुख होगा। और कृष्ण यही नहीं चाहते हैं कि अर्जुन को दुख हो, नहीं चाहते हैं कि अर्जुन को दुख हो इस बात का। अमा कर्म हेतु भूर्मा ते संगोष्ठी कर्म, कि ऐसा समझ लेना फल नहीं, अब फल की वासना वाला भी मत की ओर कर्म करने के लिए श्रद्धा भी न हो। ओम कबीराय नमः। ओम भगवान स्वामी महाराज जय हो। तो अब यही हम जो है वेद, यहाँ वेद के ऊपर हम जो गीता को अब पंडित जी हमको सिखा गए थे कि नहीं, अब गीता को नीचे रखिए और वेद को ऊपर। चलिए, गीता ऊपर रहेगा। ओ आपका कल्याण हो, आपके बाल बच्चे सभी स्वस्थ हैं, माता पिता भी स्वस्थ हैं। माता पिता का भी थोड़ा ध्यान दिया करिए। ये मित्रों, मेरा सिर्फ वीडियो देखिए, छोड़िए लाइक सब्सक्राइब। नमस्कार। ओम।